लीनिएज वर्ड का मतलब क्या होता है? वंशज। और इसको याद करने का तरीका क्या है? लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे कि सन, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो सब लाइन में पूरे वंश में खड़े हुए हैं ना। तो लीनिएज मतलब वंश होता है, वंशज होता है, यानी कि प्रेडेसर हो जाएगा कि सन के बाद फादर आए, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, तो एक लाइन में सब लोग लगे हुए हैं, प्रेडेसर, लीनिएज इसको बोलेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया। एग्जाम में 4 बार ये वाला शब्द पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेन्युएट। एक्सटेन्युएट ये आपका नेक्स्ट वर्ड है। देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई थी, इनफैक्ट एक रिदम बताई थी। और वो रिदम क्या थी? मैंने बोला था कि 2 ऐसे शब्द हैं जो नुएट से एंड हो रहे हैं। तो एक तो ये वाला शब्द है और एक ये वाला शब्द है एटेन्युएट, और ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे ये चीज बताई भी थी कि ये दोनों शब्द जो होते हैं, इन दोनों का मतलब एक होता है, ये दोनों सिनोनिम होते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी चीज नीचे की तरफ जाना, किसी का वेट नीचे की तरफ जा रहा है, किसी की ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, प्रोडक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, तो कोई भी चीज जब नीचे की तरफ जाती है तो उसके लिए यूज होता है एक्सटेन्युएट, एटेन्युएट, ये यूज होता है कम होना। मिटिगेट, रिड्यूस, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे कम होने के लिए, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा स्ट्रेंथन करना, यानी कि पावर, स्ट्रेंथन। सो दिस विल बी द ऑपोजिट। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे ऑपोजिट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है आपको। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट वर्ड है कोटियस। आंसर आप लोग मुझे करो, याद अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आए हो मतलब याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आंसर करने की जिम्मेदारी आपकी है। भले ही वो चीज गलत हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको आंसर जरूर करोगे सभी लोग। यार चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे कितना भी बड़ा दिग्गज हो, वो एक जगह है जो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करता है। चाहे विलन हो, चाहे उसने 10 मर्डर किए हो, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करता है, वो जगह है आपकी कोर्ट। तो कोर्ट में वो बंदा बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करता है, तो बस कोर्ट का सिनोनिम भी पोलाइट हो जाएगा। तो पोलाइट इसका सिनोनिम है। आपसे पूछा क्या गया है? सिमिलर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। रूड और एरोगेंट का मतलब रूढ़ ही होना होता है, और सैक्रेड का मतलब होता है कौन सी चीज कितनी ज्यादा पवित्र है। पवित्र के लिए एक और वर्ड यूज होता है पायस, कितनी ज्यादा पवित्र है, कितनी ज्यादा सेक्रेड है। सेक्रेड और पायस ये भी वर्ड हो गया। रूड और एरोगेंट का सेम मीनिंग है। और कोर्ट का मतलब भी होता है पोलाइट, क्योंकि कोर्ट में कितना भी बड़ा क्रिमिनल होता है वो पोलाइटली ही बात करता है, कितना भी बड़ा दिग्गज हो। तो इसका भी सिनोनिम पोलाइट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फिर आ जाता है आपका रिवैम्प। मुझे सिमिलर मीनिंग बताओ रिवैम्प का। और रिवैम्प वर्ड अगर मैं आपसे बताऊं तो हम सभी लोग खूब ढेर सारे बार रिवैम्प वर्ड अपने डेली बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये वर्ड पता है। रिवैम्प करने का मतलब होता है रिन्यू कराना, ठीक है। तो रिवैम्प हमारा हो गया रिन्यू। एक सेकेंड, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, और ये जो वोकैब वाला है इसका ये आज लास्ट सेशन है, लेकिन आपके बैच में एक और क्लास लगेगी मंडे को। मुझे लगा यार कि ये वोकैब वाला बैच चल रहा है। वोकैब वाले बैच में अगर आप में से कोई भी है तो वोकैब वाले बैच की क्लास लास्ट क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है। पर ये आपका जो कंप्लीट वाला बैच है इसकी लास्ट क्लास आज नहीं है, इसकी एक और क्लास मंडे को होगी। मंडे वाली क्लास में मैं कंडीशनल पढ़ाऊंगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सवाल आपको करके बताऊंगी कि कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के टाइम पे। तो इस वाले बैच की लास्ट क्लास आपकी आज नहीं है, लास्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। मुझे लगा था ये वोकैब बैच है। वोकैब बैच की कल लास्ट क्लास है, लेकिन कंप्लीट बैच की लास्ट क्लास मंडे को होगी, ठीक है। और मंडे को आपका, इस मंडे के बाद आपकी अंग्रेजी की कोई भी क्लास नहीं लगनी है। तो यहां तक आपको चीज क्लियर है। मैंने ये शुरू में शायद बोल दिया था आज लास्ट क्लास है, नहीं यार मुझे एकदम से याद आया कि मंडे को मैंने एक क्लास और रखी है कंडीशनल की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो सबको अटेंड करनी है, ठीक है। आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आज सैटरडे है। चलो खैर, रिवैम्प करने का मतलब होता है किसी चीज को रेनोवेट करना, किसी चीज को आप दोबारा से
जैसे कोई कमरा है उतना अच्छा नहीं है तो आप उसको क्या करते हो, दोबारा से सजाते हो, संवारते हो, रेनोवेट करते हो, तो उसको रिवैम्प करना बोलते हैं। पेसिफाई करने का मतलब होता है पैसिफिक ओशन एकदम शांत होता है, तो पेसिफाई का भी मीनिंग हो जाएगा शांत। इल्यूजन का मतलब हो जाएगा भ्रम। आप बैठे हो सामने से पढ़ रहे हो, सामने से लगता है कोई भागते हुए गया, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, या हो सकता है चूहा हो, बिल्ली हो, लेकिन आपको लगता है कोई इंसान भागते हुए जा रहा है, तो वो एक तरीके का हैलुसिनेशन है। हैलुसिनेशन बोलो चाहे इल्यूजन बोलो, भ्रम, उसकी हिंदी भ्रम होती है। अबॉलिश मतलब अबॉलिश करना, खत्म करना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे हो गए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं कॉगिटेट। सिमिलर मीनिंग बताना है, 4 बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। जैसे ये वर्ड सामने आया मुझे लगा कि इसमें यहाँ पे कोलगेट लिखा है, कोलगेट का मीनिंग ये लोग क्यों पूछ रहे हैं भाई। चलो कॉगिटेट का मतलब बताना सभी लोग, और साथ ही साथ मेडिटेट की स्पेलिंग भी लिख के बताना। मेडिटेट, कॉगिटेट तो चलो ठीक है आप लोग बोल रहे हो, लेकिन मेडिटेट की भी स्पेलिंग सभी लोग लिख के बताएंगे, जितने भी लोग लाइव हैं यहाँ पे सबके सब लिख के दिखाएंगे मेडिटेट की स्पेलिंग जल्दी से। मेडिटेट, मेडिटेट कॉगिटेट का कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एक रिदम ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब आप इसको बोलोगे मेडिटेट एंड कॉगिटेट, दैट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, तो सिनोनिम कंटेम्पलेट हो जाएगा। विगर वर्ड को याद करने का तरीका क्या है कि कोई इंसान को कभी किसी की तबियत खराब है ना, तो वो जिम जाके फिगर नहीं बनाएगा। जब वो बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा है तभी वो जिम जाएगा, तभी वो फिगर बनाएगा। कभी किसी बीमार इंसान से पूछना कि यार चलो जिम चला जाए, फिगर बनाया जाए, उसके अंदर विगर ही नहीं होगा फिगर बनाने का। तो किसके अंदर, जिसके अंदर विगर है वही फिगर बनाएगा, मतलब जिसके अंदर एनर्जी है वही फिगर बनाएगा, वही जिम जाएगा। तो विगर होने का मतलब होता है अंदर एनर्जी होना, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करना। अवॉइड का मतलब क्या होता है, शन कर देना, अवॉइड कर देना, निग्लेक्ट कर देना। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना। तो ये सारे वर्ड्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हैं, ठीक। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लुगुब्रियस, अब आपको इसका ऑपोजिट बताना है। सबसे पहले तो यार जब भी ऑपोजिट पूछा जाता है मुझे सिनोनिम ज्यादा आसान लगता है बताना, क्योंकि ऑपोजिट में ऐसा लगता है 2 बार मेहनत कराई जा रही है। पहले लुगुब्रियस का सिनोनिम पूछो और फिर इसके एंटोनिम की तरफ जाओ। तो बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा, और सब लोग आंसर देंगे। क्या होगा आंसर, सब लोग आंसर करिए, सब लोग, ईच एंड एवरी वन शुड गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है। लुगुब्रियस मैंने कैसे याद कराया था, गब्बर, और जब गब्बर आता था तो लोग खुश नहीं होते थे, लोग दुखी होते थे। आप मुझे बताओ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपसे सिर्फ नॉर्मल बात कर रही हूँ। शोले मूवी तो मुझे लगता है हर किसी ने देखी होगी, शोले, 3 इडियट्स, ये सारी मूवी यूजुअली हर किसी ने ही देखी होती है। तो आप मुझे जल्दी से एक बात बताओ, अगर आपने शोले मूवी देखी है तो गब्बर को देख के इंसान खुश होता था कि दुखी होता था? गब्बर को देख के इंसान खुश होता था कि दुखी होता था? गब्बर को देख के इंसान दुखी होता था, सैड होता था। तो इसका सिनोनिम भी होता है सैड, ग्लूमी, ये सब इसका सिनोनिम है। पर आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है, ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा सैड और ग्लूमी का ऑपोजिट मतलब खुशी, ग्ली, हैप्पीनेस। तो ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। तो यही आपका आंसर है। ऑर्डिनरी का मतलब तो होता है कॉमन, और कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मिलनसार या फिर हार्मनी, इसको हम बोल सकते हैं। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी शब्द में अगर यू आ रहा है या फिर CO से शुरुआत हो रही है तो ज्यादातर वो पॉजिटिव होता है। कॉन्कॉर्ड, कॉर्पोरेट, तो ये सारे वर्ड्स, कलीग, मतलब सब साथ में, हार्मनी में, मिलजुल कर, इसका मतलब होता है, ठीक। तो सारे वर्ड्स मेरे ख्याल से याद हो गए। देखो लुगुब्रियस वर्ड का बहुत ही इजी है, मुझे इसमें गब्बर दिखाओ, गब्बर से को देख के इंसान दुखी होता था, लुगुब्रियस का भी मतलब दुखी हो गया, सैड। इसका ऑपोजिट क्या हुआ, ग्ली, हैप्पीनेस, ठीक। 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो अब आपके सामने इलोप वर्ड है। यार एक्चुअल में जब इलोप वर्ड आता है वो इस तरीके से मैंने बार बार बोल के आपको रिवाइज करवा दिया है कि अपने आप ई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स दिमाग में आ ही जाते हैं। एक इलोप, एक इवेड और एक एस्केप, ये तीनों वर्ड्स तो आ ही जाते हैं। इलोप, इवेड, एस्केप, ये सब आपस में सिनोनिम है। रन करना, डिसअपियर करना, तो सभी तो सिनोनिम है। आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है तो ऑपोजिट हो जाएगा अपीयर करना, तो सी विल बी योर ऑपोजिट। सिंपल था ये तो। ये देखो कितनी पावर होती है अगर आप सेम रिदम वाले शब्द लिखते चले जाते हो तो। यही मैं कह रही थी, शुरुआत से ही ऐसे करके याद करते चलते हैं। ऑपोजिट बताइए एल्फ का, ये भी
बहुत ही इजी है, खैर अगर आपने पढ़ाई कर रखी है शुरू से, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं तो 60 से 70% वर्ड्स तो वही हैं जो मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो ये सारे वर्ड्स आए थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला यार एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट या फिर एलिफेंटीन, मैंने ये बोला यार एलिफेंट तो बड़ा मतलब फुल फॉर्म है, और एलिफेंट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एल्फ, तो इस ये हो गया लॉन्ग और ह्यूज, और ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म है तो इसका मीनिंग भी फिर शॉर्ट है, तो एल्फ का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, माइन्यूट, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। टाइम और आर का मतलब तो होता है यार समय, ये तो बीच में अपने आप वर्ड कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था। आपसे ऑपोजिट पूछा है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ह्यूज, ठीक है। एल्फ, एलिफेंटीन, एलिफेंट का मतलब होता है बड़ा, और एलिफेंट का छोटा भाई एल्फ, तो एल्फ का भी मतलब हो जाएगा माइन्यूट, यानी कि छोटा सा, तो एलिफेंटीन का ऑपोजिट होगा एल्फ। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सिमिलर मीनिंग बताना स्प्लेंडेड का। स्प्लेंडेड वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताओगे आप सभी लोग। मतलब आप लोगों को सभी कुछ याद है, मैं देख पा रही हूँ आपको याद आ रहा है, ये सारे ट्रिक्स मैंने कराई थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि आपको सभी कुछ याद आ रहा है। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, स्प्लेंडर बाइक बड़ा ही अमेजिंग एवरेज देती है, तो स्प्लेंडेड का मतलब भी हो जाएगा अमेजिंग, मैग्निफिसेंट, तो बस ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। पहले हर किसी के पास स्प्लेंडर या डिस्कवर बाइक होती थी, क्योंकि ये बहुत शानदार एवरेज देती थी, तो स्प्लेंडर बाइक का नाम स्प्लेंडेड से ही पड़ा है, तो स्प्लेंडेड का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, अमेजिंग, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। शिमर का मतलब क्या होता है, ग्लिटरी, चमकीला, जिसे हम कहते हैं, चमकीला कपड़ा होता है ना, कोई इंसान पहन के जाता है पार्टी में तो वो चमकता रहता है, उसको ग्लिटरी पार्टी वेयर कहते हैं, चमकीला कपड़ा। डॉफ का मतलब होता है छोटा, बौना, मिनी। एल्फ, यस, अभी अभी हमने किया है। और ऑफुल का मतलब होता है कि जिस चीज से घिना है, कोई चीज बहुत गंदी है, बहुत गंदे 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 से क्या बना है, एचओ डबल से हॉरर, हॉरेंडस है, बहुत ही ज्यादा हॉरेंडस है। ये जो हॉरेंडस वर्ड हो गया, हॉरिड वर्ड हो गया, ये सारे वर्ड्स बनते कहां से हैं बताओ जल्दी से, हॉरर वर्ड से बने हैं, सिंपल। हॉरर में भी एचओ डबल आर आता है, इन दोनों में भी आ रहा है, तो इसका भी मतलब होता है ऑफुल, गंदा, भद्दा, घटिया। 10 बार रिपीट हुआ है ये वर्ड स्प्लेंडेड, क्या बात है। इसके बाद आपके पास दूसरा शब्द आ जाता है वल्नरेबल। ऑपोजिट बताएंगे वल्नरेबल का सभी लोग। वल्नरेबल, जब मैंने, अगर आपने मेरे से द हिंदू पढ़ा होगा तो द हिंदू में मैंने ये बहुत बार आपको करा रखा है। वल्नरेबल, उस व्यक्ति को, मतलब वल्नरेबल व्यक्ति को मास्क पहने बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि जो बहुत ज्यादा वीक है, तो वल्नरेबल का मतलब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा वीक, फ्रेजाइल, डेलिकेट, डिफेंसलेस, तो ये सब सिनोनिम होंगे। पर मैंने देखा आपसे सिनोनिम पूछे ही नहीं जा रहे हैं, आपसे तो ऑपोजिट पूछे जा रहे हैं, तो ऑपोजिट हो जाएगा सिक्योर, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, सिंपल। वल्नरेबल का सिक्योर हो जाएगा ऑपोजिट, वल्नरेबल मतलब वीक, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट। सैटर्नीन, वाओ, दिस इज माय फेवरेट वोकैबुलरी, 12 बार एग्जाम में पूछी गई है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अच्छा, अगर सैटरडे नाइट को आपके बॉस ने बोल दिया है कि चलो बैठो और काम करना शुरू कर दो, अगर सैटरडे नाइट को आपके बॉस ने बोल दिया है कि चलो बैठो और काम करना शुरू कर दो, तो कैसा फील होगा यार। ये वर्ड मैंने कराया है, उसके बाद भी मैं देख रही हूं कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया है। सैटरडे नाइट को अगर आपने, आपके बॉस ने बोला कि चलो काम करो, या फिर आपके टीचर ने आपको कुछ असाइनमेंट, कुछ होमवर्क लिखने को दे दिया है, तो यार इतना गंदा लगता है, इतना डल, इतना ग्लूमी, इतना सैड फील होता है, बहुत गंदा फील होता है। अगर सैटरडे नाइट को बड़ा थ्रेटनिंग सा लगता है, डर जाते हैं कि अबे आज तो काम करना पड़ेगा, एकदम ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो यार सैटरडे नाइट को ऐसी फीलिंग आती है ना, तो बस इसका मीनिंग होता है कि अगर सैटरडे नाइट को किसी ने काम करने को बोल दिया है, तो बहुत ही ज्यादा अंदर से इरिटेशन आएगी, सैड ग्लूमी सी फीलिंग हो जाएगी, तो यही ही इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। इसका ऑपोजिट पूछा है, लेकिन आपसे ऑपोजिट चीयरफुल हो जाएगा। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ऑरा, ऑरा का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, जो आसपास का ऑरा है, मतलब जो आसपास का आपका एटमॉस्फेयर है, उसको ऑरा बोलते हैं।